CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ बूथ एसोसिएशन के तले एकत्रित हुए रिहैबिलिटेशन व लगभग सभी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीटिंग कर बड़ा फैसला लिया है। बूथ मार्केट की अम्ब्रेला बाड़ी के प्रधान मुकेश कुमार गोयल, चेयरमैन नरेश जैन व महासचिव चौधरी विजय सांगवान ने कहा कि शहर की शुरुआत से लेकर आज तक इन छोटे बूथों की अनदेखी हुई है, वह तिरस्कृत किया जाता रहा है। मगर इस बार अब दुकानदार भाई सतर्क हैं और किसी भी तरह के झूठे प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रशासन, नगर निगम और नेताओं को गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। चुनाव आते ही हर पार्टी का प्रत्याशी उनकी बातें पूरे ध्यान से सुनने लगते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलने का आश्वासन भी देते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद स्थिति एकदम से बदल जाती है, अलग हो जाती है। इसी को लेकर के हम सबसे पहले सुनेंगे महासचिव विजय सांगवान को, फिर सुनेंगे मुकेश कुमार गोयल को जो एसोसिएशन के प्रधान हैं। विजयपाल सांगवान, प्रेसिडेंट सदर बाजार और चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जैसे कि आपने जिक्र किया वेंडर्स के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस रिपोर्टर भाई हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी बातें प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद की और हम लोग सब इधर इकट्ठे हुए। तो वेंडर्स का ऐसा है जी, सबसे ज़्यादा अगर पूरे शहर में कोई प्रभावित है तो सदर बाज़ार है। सदर बाज़ार में ऐसा है जी, एक पार्किंग अंदर है, एक बाहर है। तो उसके अंदर जो ये वेंडर एक्ट है उसके अंदर 100 मीटर के दायरे में कोई वेंडर नहीं बैठ सकता पार्किंग या मार्केट से। बिल्कुल पार्किंग के अंदर वेंडर बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास स्टे है। अब आज तक वो ये समझ में नहीं आए हो किस बात की स्टे है, क्योंकि यहाँ से सब वेंडरों को हटा दिया गया था, वेंडर जोन बन गए थे। हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भी जितने भी वेंडर हैं उनके जो वेंडर जोन, स्थायी वेंडर जोन है, उनमें उसको बिठाया जाए। हमने हर अफसर को, प्रशासन, नगर निगम ने, प्रशासन में सबको लिख के दिया है कि हमारी मार्केट सदर बाजार में फुटपाथ और पार्किंग में जो वेंडर बैठे हैं उनको, उनकी वजह से हर कस्टमर को, आने वाले कस्टमर को, बच्चे को, बड़े को रास्ते मतलब निकलने की कोई जगह नहीं है। पूरा सदर बाजार कोई अफसर आके देख के पूरा घिरा हुआ है, कोई फुटपाथ पे जगह नहीं है, कोई पार्किंग पे जगह नहीं है। और हर अफसर को हम लिख के दे चुके हैं कि भी अगर खुदा ना करे, पहले भी 2 बार आग लगी है, वहाँ अगर आग लग जाती है तो रास्ता एक ही है बाहर जाने के लिए। जैसे गोयल साहब ने बताया 22 में एक ही रास्ता है, सदर बाजार में भी आने और जाने का एक ही रास्ता है और वो दोनों तरफ से वेंडरों से घिरा हुआ है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो वहाँ अंदर गाड़ी आने की कोई जगह ही नहीं है। दूसरी बात, वहाँ कुंडी कनेक्शन लगा के, तिरपाले ऊपर लगा के पूरे शेड बनाए हुए, तो कहाँ से उनको बिजली मिलती है आज तक किसी को नहीं समझ में आई। पूरे ऊपर उन्होंने शेड बना रखे हैं और तो और जिनके पास जो स्टे कहते हैं उनसे अलग डबल वेंडर वहाँ बैठे हैं। जो स्टे लेके बैठे वो तो हैं ही, उनके साथ और भी डबल वेंडर वहाँ पे बैठे हैं। तो मैं पहले भी प्रशासन को, एमसी को, सब जगह पे मैं लिख के दिया हुआ है। अभी भी आपके माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे सदर बाजार में है ऐसे 22 सेक्टर में भी बैठे हैं और सेक्टरों में भी बैठे हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट। अपील की है कि हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम ऐसा किया जाए कि जिससे छतों का पानी सीधा सीवरेज में जाए। दूसरी बात, हमारी मार्केट में एक ही बाथरूम है, सदर बाजार में एक बाथरूम और बनाया जाए। दूसरी बात, जो सेक्टर 20 में
संजीव जी खड़े हैं, उन्होंने जो मेन बात बताई कि इनकी 20 की दोनों मार्केटों के बूथों के मुंह अंदर की साइड से, इसलिए वहाँ लगता ही नहीं कि बाहर वो कोई मार्केट है, तो उनके मुंह भी बाहर की तरफ किए जाए। अपील की है कि हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम ऐसा किया जाए कि जिससे छतों का पानी सीधा सीवरेज में जाए। दूसरी बात, हमारी मार्केट में एक ही बाथरूम है, सदर बाजार में एक बाथरूम और बनाया जाए। दूसरी बात, जो सेक्टर 20 में संजीव जी खड़े हैं, उन्होंने जो मेन बात बताई कि इनकी 20 की दोनों मार्केटों के बूथों के मुंह अंदर की साइड से, इसलिए वहाँ लगता ही नहीं कि बाहर वो कोई मार्केट है, तो उनके मुंह भी बाहर की तरफ किए जाए। आप सबको जैसे कि पता है कि आज से 20-25 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, ऐसी ही एक एसोसिएशन होती थी, रेडी मार्केट फड़ी एसोसिएशन, कैपिटल एसोसिएशन के नाम से, जिन्होंने संघर्ष करके और हरमोहन धवन जी के कार्यकाल में हमें रेडी फड़ियों से यहाँ बूथों में कन्वर्ट करवाया था। उनकी देन है कि आज हम वहाँ बैठ के अपना परिवार पाल रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे पास जो लोग काम करते हैं, उनके परिवार रोटी खा रहे हैं। उसके बाद से आज तक हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, प्रशासन, एमसी, किसी ने भी जो हमारी बूथों की बेसिक एमिनिटीज थी या हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी उस पर गौर नहीं किया। जबकि समय समय पर आज की डेट में भी, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसका एक बहुत बड़ा चंक चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन देती है, और पिछले 25 साल से हमें कहीं ना कहीं हर एंगल से तिरस्कारा जा रहा था, जिसके कारण हम सब बूथ मार्केट एसोसिएशंस ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन। आज हम सब भाई आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रशासन है या एमसी है, उनके समक्ष अपनी प्रॉब्लम्स रखने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इससे संज्ञान लेंगे और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी रिहैबिलिटेशन बूथ मार्केट्स हैं, उसके अंदर आज तक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ना तो पीने का पानी प्रोवाइड करवा पाई है और ना ही प्रॉपर तरीके से शौचालय बनवा पाई है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री गाँव में शौचालय बना रहे हैं। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी, शायद पता भी नहीं होगा, सेक्टर 11 जो कि चंडीगढ़ का बहुत पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ उस मार्केट के अंदर आज की डेट में भी ना तो कोई शौचालय है, ना पानी के पीने की व्यवस्था है। इसी तरह कुछ जितनी भी मार्केटें हैं, आज तक किसी की भी पार्किंग का सिस्टम नहीं बनाया गया और हम लोग वैसे ही अपना संघर्ष करके काम चला रहे हैं। अब पीछे 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया वेंडर एक्ट बना दिया, जिस वेंडर एक्ट के तहत जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी मार्केटें थी, उन सब के आगे गवर्नमेंट ने वेंडर बैठा दिए, जहां पर पहले से ही पार्किंग की प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद हमारे सामने वेंडर बैठा दिए और मज़े की बात यह है कि जो सामान हम बेचते हैं वही सामान वो वेंडर बेचते हैं। ना तो उन पर जीएसटी लागू होता है, ना उन पर इनकम टैक्स लागू होता है, ना उनका कोई ग्राउंड रेंट है। जबकि ये सारे कार्य जितने भी गवर्नमेंट लगाती है, सारे बूथ वाले रोकर दें या हंस कर दें गवर्नमेंट को देते हैं, और जितना भी रेवेन्यू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास इकट्ठा होता है, उसका एक बहुत बड़ा चंक हम बूथ दुकानदार भाइयों के हिस्से से जाता है। लेकिन अगर हम उनसे जाके कहीं अपनी प्रॉब्लम की गुहार लगाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारी बड़ी छोटी छोटी सी मांगे हैं, जिसको जैसे कि अब 2024 का चुनाव है, ऐसे ही हर चुनाव में हमसे वादा करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद ना तो वो मिलते हैं ना हमारी मांगे उठती हैं। सबसे पहले पिछले 25 साल से जितने भी बूथ हैं, गवर्नमेंट को, प्रशासन को और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक गोडाउन के लिए एक छोटी सी छत ऊपर अलाउ कर दी जाए, जो कि सबने वादा किया कि आपको एक फ्लोर की परमिशन मिल जाएगी, और 25 साल से वो फाइल कहाँ है किसी को पता नहीं है। दूसरी बात कि हमारी जो मार्केटें हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाए। अब हमारी 22 शास्त्री मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने अपना टोल लगा दिया, जो कि हम पार्किंग फ़ी दे के पार्किंग में आते हैं और पार्किंग व्यवस्था के नाम पे वो जीरो है। पिछले 4 सालों से वहाँ पे 5 सालों से वेंडर बिठाए हुए हैं, जो हमारी मार्केट से 20 मीटर की दूरी पे हैं, जिसके कारण पार्किंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी झगड़े के कारण हमारे बैक साइड पे जो एग्ज़िट थी
उसको दीवार लगा के बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कभी भी वहाँ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, कॉरपोरेशन को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना चाहूँगा कि अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है तो ये सब लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम बार बार एमसी को, कॉरपोरेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्वेस्ट कर चुके हैं लिखित में भी कि हमारी ये दीवार रिमूव की जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत रहे। अभी पीछे 1.5 साल पहले हमारे मंदिर में आग लग गई थी और आपको फायर ब्रिगेड वालों से रिपोर्ट मिल जाएगी कि उनको कितनी परेशानी हुई थी। तीसरी बात कि जितनी भी मार्केटें हैं सब लीज होल्ड बेसिस पे अलॉट की हुई हैं। प्रशासन हमसे उसका ग्राउंड रेंट लेता है और चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं प्रशासन उसकी ग्राउंड रेंट प्लॉट प्राइस के ऊपर लेता है। और एक सिर्फ हमारी रिहेबिटेशन की मार्केट है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करके ग्राउंड रेंट लिया जा रहा है। जब हम अफसर से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहते हैं जी आप कोर्ट में जा सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में वकील पैसे दे के जाओगे, हमारे पास 73 वकील फ्री के हैं, तो आपने जहाँ तक लड़ना है लड़ लो। इस हद तक भी हमारे साथ धक्का किया जाता है। उसके बावजूद प्रशासन का कोई प्रोग्राम होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम पूरे तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो प्रशासन उनकी सुननी बंद हो जाता है। उसके अलावा हमारी और जो प्रॉब्लम्स हैं भी, अगर हमने आज ये जो एसोसिएशन बनाई है उसका मेन मोटिव ये है कि हम आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो बड़ी जेन्युइन है, बेसिक मांगे हैं। अगर अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी मांगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रखती है और हमें आश्वासन देती है कि अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद हमारी मांगे पूरी करेगा तो हम उसका खुले दिल से साथ देंगे और उसके साथ चलेंगे। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।